नीचे से उसका बना रहता है जगह। यहाँ पर है, हम देखे थे। अब कहाँ है तो क्योंकि हमको सर तो वो एक दो बोला जो क्लास, बिल्डिंग मशीन हमको वाला तो एक दो क्लास कराना है तो उसको हम थोड़े सिस्टम में लगाएंगे, लेकिन समझ कोरोना में काम आएगा। वो भी समझाते हैं, वो भी अस्थिर से हम जैसे ब्लैक स्मिथ ही बताते सर, थे, इसमें भी बताते सर उसी तरीके से जो कार्बेट भरता है नीचे से ढक्कन खोल के, वही हाँ। वाला सिलेंडर का नाम बात हाँ करते हैं। वही बोल रहे हैं, उससे वो पानी थोड़ा सा रख देता है। यस सर, उसमें कार्बेट एक रिएक्शन हाँ होता है। रख देता है यस सर। और उससे गैस निकलता है, और फिर उस ऑक्सीजन गैस की फैलते सहायता से आप देखे हो कि उसको प्रेशर देने के लिए अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर रखता है। और वॉल्यूम एडजस्ट करके वहाँ फ्लेम एडजस्ट करता है, ये दोनों वॉल्यूम सर। पहले हम बता रहे हैं, उसको सुनो, उसके बाद तब डिस्कस करने का मौका देंगे। तो उस सिलेंडर से हम पहले वेल्डिंग करते थे। आज जो गैस सिलेंडर आया है इसमें भी वो गैस है, लेकिन वो कार्बाइड वाला गैस नहीं, रोशन नहीं, और fully इसमें रोशन। डबल पाइप है। I'm proud to be Indian इसमें डबल पाइप है, and बिहारी also। सब में मीटर लगा हुआ है। थोड़ा सा रिलीज कीजिए। हाँ थोड़ा देखे लो। सर ऑक्सीजन उसको डालिए, ऑक्सीजन कमी है, देख रहे हैं बेचारा पतला होते जा रहा है। सिलेंडर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मार्केट में रहता है ना। कौन गैस है सर इसमें? आदर्श मार्केट में रहते ऑक्सीजन नहीं मिलता। इस पार्ट को हम नोजल बोलते हैं। नोजल। जब ये खोलते हैं ना, इससे भाग जाओ। दोनों पाइप यहाँ तक आया हुआ है, ये दोनों पाइप, समझे ना, एक ऑक्सीजन का एक गैस का। ऑक्सीजन से हम प्रेशर देते हैं, गैस जलने का काम करता है। तो जब ये दोनों खोलेंगे ना तो इस सब का लिमिट है कि खोलने के बाद इससे फ्लेम देता है। सावधानी भी इसका अलग अलग है। आप अगर यहाँ पर रख करके करोगे जल तो जाएगा। हाथ आगे तक फ्लेम दे देगा, जल जाएगा। इसलिए कभी भी अंकित का इसके जल जाएगा। आगे से इसमें आग नहीं लगाया जाता है, अंकित कैसे जल जाएगा, खोलिएगा समझे? क्या चल जाएगा? पीछे वीडियो बन इसलिए तो कह रहे हैं कि इसमें गैस है, नहीं है तो खोलेंगे नहीं। अरे ब्लंडर हो जाएगा। बताते हैं, अगर हम ये गैस सिलेंडर में क्या है, कितना अभी गैस है पता नहीं, और वहाँ पे है वो प्रैक्टिकली चूंकि बताने के लिए है, मीटर लगा हुआ है, लेकिन अगर कहीं इसका वाल्व लूज किया तो फिर के कंट्रोल करेगा, के कहेगा इसको? चंपारण से करते हैं, क्लास वो लोग किए हैं, वो लोग भर किए हैं। हम लोग इससे नहीं किए होगा, हम सब कंट्रोल कर लेंगे। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किए होंगे। सावन वामन नहीं है। गैस समझा देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रोडे के बारे में ये कौन गिरा दिया? पहले यहाँ पर ही समझ लो, ये जो है गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको ऊपर कर दे। खुला हुआ है। इसमें क्या है सर? इसको नोजल बोलते हैं, एसिटिलीन है क्या? और ये जो है केबल बोलता है, केबल एसिटिलीन होता है इसीलिए। ये मीटर से संचालित करते मतलब हैं। इसमें है क्या? हाँ वेल्डिंग होता है एसिटिलीन ऑक्सीजन। इतना प्रेशर है वो ऑक्सीजन मेटल है। को गलाने में गैस और ऑक्सीजन। वैसा भी नहीं हवा का प्रेशर तैयार करता है। इसमें कौन गैस है सर? एसिटिलीन से ही जनरल गैस वेल्डिंग चलता सॉरी हम बोले थे इसमें एसिटिलीन है, लोग मानिए नहीं रहे थे। अच्छा उसमें ऑक्सीजन अंदर देखिए, हवा लेके देखिए। सबको बुझा है, यहाँ दिख रहा है हंसता हुआ जितना है। चेहरा, लेकिन आप सबको सोचो बुझा। कि इस ऑक्सीजन से हम जीवन रक्षक काम कर लेंगे तो नहीं। काहे नहीं? चेक कर ले, चेक कर ले अभी लगा के। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। इंडस्ट्रियल कुछ लोग तो पिछले बार ब्लैक भी किए थे इसी को, इंडस्ट्रियल को। ये सब इंडस्ट्रियल यूज का चीज है। लॉकडाउन लग रहा है तो इसको बचा के रखिए, खूब आप- महंगा बिकेगा, 1 लाख में बिकेगा ये काम का नहीं है सर। तो वीडियो बना तो क्या मैं वीडियो कर दो हम। गैस वेल्डिंग से हम अरे बंद करो, बंद करो उसको, मतलब लाइट दिखा रहे हैं सर। लाइट दिखा रहे सर, लाइट बंद करो। बंद है सर, लाइट नहीं नहीं कमेंट करते रहेगा, पढ़ेगा नहीं। यहाँ पढ़ाने के यार लिए के हम- कैमरा पे आने के लिए। आप बोलते रहोगे तो हम बताएंगे। नहीं, बताइए, बताइए, नहीं बोलेगा। घर से आए थे पढ़ाने से। अब देखो तो ये जो है किस मेटल का बना हुआ है? एल्युमिनियम, कॉपर पीतल, स्टील का कॉपर पीतल है सर, पीतल की तरफ या तांबा। आयरन से बना हुआ कास्ट तांबा है, आयरन। कास्ट आयरन। एलओआई है। हाँ, तांबा भी तो एक मेटल है। तो इससे हम जनरल पतला सीट वगैरह का वेल्डिंग करते हैं।
और कंफर्म नहीं हुआ सर क्या चीज का बना है इसलिए बोलेगा मीटिंग है ब्रास है समझ गया सर ब्रास है तांबा कोई नहीं समझा सर इसलिए पूछ लिए हैं ब्रास माने होता है तंबा। देखिए ना कंफर्म नहीं हुआ हिंदी इंग्लिश सब बताते सर अब मिलेगा और ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना होगा। ये बात सही बोली, बचपन में पढ़े थे सर तो किस और मेथड आप से हम लोग देखते होगे कि जब वो दोनों खुलेगा तो यहाँ पर फ्लेम जो आएगा वो तो यहाँ लंबा तक- आता है, यहाँ तक लेकिन आएगा। यहाँ अरे, जितना लंबा- जितना प्रेस रहेगा तो जितना लंबा जाएगा उतना ही आगे वो जाएगा। ऑक्सीजन लेकिन सप्लाई पर होगा डिपेंड क्या करेगा सर। कि इतना लंबा फ्लेम से आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। नहीं सर इसके लिए एकदम यहाँ पर पॉइंट बनता है जिसका कलर हो जाता है एकदम ब्लू ब्लू हो जाता है छोटा सा। Yes, और sir. जितना छोटा ब्लू पॉइंट बनेगा उतना ही कारगर होगा और उतना ही मोटे रड को भी काटने की क्षमता उसमें रखता है। बाईस का इफेक्ट है देख रहे हैं सर ग्रिल में जो वेल्डिंग करता है वो कौन सा है ग्रिल से तो वो देखिए फेविकोल से चिपकाते हैं इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग फेविकोल से चिपकाते हैं भैया देखो हाँ सर वो फ्लेम तो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन सप्लाई पे ना। ऑक्सीजन सप्लाई पर, लेकिन इतना ऑक्सीजन सप्लाई और वो गैस के रेशियो का यस सर दोनों का मिलान होता है तब जाके वो छोटा सा पॉइंट निकलता है और आप जितना मोटा रड उससे चाहिए Yes, sir. कटिंग कर सकते हो वेल्डिंग कर सकते हो। बिल्डिंग इससे सर कटिंग भी कर सकते हो आप इससे Melt भी करके वेल्डिंग भी cutting कर करता है, सकते हो। हाँ मेल्ट करता है। मेल्ट करना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मेल्ट नहीं करता है लेकिन गैस वेल्डिंग से मेल्ट करता है पहले मेल्ट फिर पहले मेल्ट करता है तब होता है। और उसमें जो है स्वतः इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जो होता है रड मेल्ट करता है कब जब वो दोनों मेटल मेल्ट करता है इसको इधर करो इसमें आ जाता है गड़बड़। समझे। ऐसे तो इस टाइप के गैस वेल्डिंग को देख लो। आप ही लोग को काम अब आएगा। चलो उधर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पहले बता रास्ता नहीं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का मुख्य टूल्स है और इस टूल्स को हम इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर यस और ये इलेक्ट्रोड हो गया यस सर और ये केबल हो गया। ये होल्ड करने के लिए स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम बाहर भीतर यस सर समझे ना? इसमें लाइन रहता है और इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर और ये बहुत क्वालिटी का होता है, मिनी भी छोटा भी होता है। Yes, sir. आपको वायल ठंडा वाला वायल से भी ठंडा करने वाला होता है जो बड़ा शेप में होता है। आजकल जनरली एयर कूलर टाइप का आता है। वायल कूलर में पुराना मेथड था, लेकिन अगर ज़्यादा वेल्डिंग करना है, ज़्यादा हेवी वेल्डिंग करना है, ज़्यादा हेवी वेल्डिंग है, अगर जैसे जनरली आप वेल्डिंग करते हो पैसा लग जाएगा 20 से करते हो, अगर 440 से करना है तो इससे हेवी मशीन चाहिए। शुष्क भी होता है यानी ड्राई भी होता है या फिर फैन से उसको कूलिंग किया जाता है। और नहीं तो इलेक्ट्रिक जो वाटर वाला ट्रांसफार्मर है उसमें कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। उसमें जो ये वायल दिया हुआ है वही वायल को कूल करता है। यस सर इसके भीतर जो है इस ट्रांसफार्मर के भीतर ये बंद है, खोलना पड़ेगा। खोले सर नहीं खोलो, सब झंझटिया अंदर से समझ लो। आपको ग्राफ दे दिए हैं, यस सर इसमें ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर समझ रहे हैं, इससे वेल्डिंग करा देंगे हम यहाँ से। एक बार जो उसको जलाइए सर बहुत मजा आता है। जला के दिखाइए ना जॉब बनाना है ना, यस सर घबराओ नहीं ना। कल अगले क्लास में होगा हम लोग भी करना है। ऑयल का किसी में कॉपर का रहता है, किसी में ब्रास का रहता है, किसी में एल्युमिनियम का रहता है। समझे ना। यस सर लाइट मार दिए देख सकते हैं। एल्युमिनियम का भी रहता है लेकिन जो कॉपर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। उसका जो एम्पियर है वो अच्छा मिलता है और टिकाऊ भी होता है। इस ट्रांसफार्मर में और स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग रहता है उसमें है कि आप 50 एम्पियर से लेके 350 एम्पियर अगर वो वेल्डिंग की क्षमता है उससे भी ज़्यादा, तो वो ट्रांसफार्मर के ऊपर निर्भर करता है। आप अगर 11,000 वोल्ट से कहीं करते हो तो जनरल उसको नहीं छू सकते हो, उसके लिए काफ़ी सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है और उसका भी उपयोग होता है वेल्डिंग करने। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ
किस तरह का जॉब। बैंडिंग पर डिपेंड करता है सर बैंडिंग का बैंडिंग हाँ हाँ एकदम निश्चित निश्चित। अब इससे छोटा आप मार्केट में देखोगे रखे हुए हैं। जैसे घरे घरे लेके चल जाते एयर कूलर है, छोटा सा मशीन है, Yes, sir. उससे भी वेल्डिंग होता है। यस सर और इतना बड़ा है, इससे भी वेल्डिंग होता है, और इससे भी बड़ा वाला से वेल्डिंग होता है। कुछ तो अंतर होगा। वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। सब एक वोल्टेज से नहीं चलेगा, सब 220 से नहीं चलेगा, सब 440 से नहीं चलेगा, समझे ना। कुछ 11,000 से भी चलेगा। ऐसा भी है जहाँ पर उपयोग उस तरह का होता है। लेकिन आज जनरली 220 से लेकर के और 440 तक ही जनरल चलता है। अब जैसे आपको बस ट्रक वगैरह के काम में जो ज़्यादा टेंशन वाला काम है, उसमें 220 से तो आपको वेल्डिंग कर देगा, लेकिन जो 440 से वेल्डिंग करेगा उसके स्ट्रेंथ में ट्रेन सबका बिल्डिंग में 11,000 लगता है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वर्क नेचर पर हम बोल रहे हैं कि वर्क नेचर पर हम मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। आप अब ये मान लो कि तो तुमको पहले ही धर लेगा तो बिल्डिंग क्या करेगा। हम ही बेल्ट हो जाएंगे। हाँ, तो उसको इतना आसान समझ इंसुलेटर भी कंडक्टर ऐसा मत समझ। हाँ वोल्टेज अगर हाई रहे अगर ये 440 देता है, 440 से ही चलता है ये। जब 440 से चलता है तो इसमें भी काफी सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी वेल्डिंग में काफी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन जब उसका एम्पियर बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वेल्ड करने वाले को भी प्लास्टिक का है। रहता है। हाँ लोहा है। अभी गिर जाएगा आगे इसमें एक चार्ट लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इंडिकेटर है कितना एम्पियर कहाँ है चार्ट? नहीं है। वो हट गया है यहाँ पे, हटा हुआ है। जो 50 देता है ये यहाँ जाता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर 350 जाता है। एम्पियर तक देता है। और इसको करके घुमाने वाला ऊपर से रहता है जो एम्पियर पॉइंट है। समझे ना? इसमें से निकाल दिया है लोग। लोग क्या निकाला है ये समझो कि वेल्डिंग पड़ा हुआ था, कैसे निकाला उनको पता ही नहीं चला। तो दोनों जब अप डाउन में हो गया, उसको एक समानांतर रूप में रखा। इसमें जब खोल के देखोगे तो खास जगह पर बना फिक्स और हिल रहा है। क्योंकि जब में सटा करके लाइन दोगे तो वाइब्रेट जैसा ताकत है, तो वो काम नहीं कर रहा। तो उसको हमारे ही एडजस्टमेंट से ही बना था ये मशीन चालू। और उस समय से इतना ही पर जितना पर हम फिक्स कर दिए कि लड़के को बताना है उतना ही ऐसे। और उसके पहले वायल वाला था, वायल वाला बड़ा डंपर था, गजब नाचा वायल है। पुलिंग वाला, तो वो सब हटा दिया गया। ये नए नए मशीन आया था सब के बाद। तो हम ही वेल्डिंग सब चलाए, उस समय कोई नहीं था तो हम ही चलाए। तो बाद में वहाँ से लोग आ गया डिपार्टमेंट से, तो लोग करने लगा। तो उसी समय से ये चल रहा है। नहीं तो इतना इन डिटेल थोड़े, ऊपर से हैंडल रहता है घुमाने वाला, तो कहीं फेंका होगा या रखा होगा लोग, उसको खोलने की आवश्यकता नहीं। उसी पर वोल्टेज का एम्पियर जो है, ये एम्पियर शो करने वाला इंडिकेटर यहाँ देखो, ये ऊपर नीचे होता है। हाँ जब इसको घुमाओगे उसी से करवाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो अंदर में ट्रांसफर तो आप इसको ऐसे छू सकते हो, जबकि आप जान रहे हो कि इसमें करंट है। आप ऐसे छुआओगे अर्थिंग से तो एकदम फटाक जल जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं लगता है सर? इंसुलेटर है नहीं लगता है। इसके ऊपर भी एक कवर लगा हुआ है। क्यों नहीं लगता है? क्यों? ये उस बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का खूबी है। और क्या है सर? इलेक्ट्रिक वाले सर से पूछोगे जी कि सर लोहा को गलाने की क्षमता जब हमारे इलेक्ट्रोड में है, उस वेल्डिंग में है, यस सर। तो जब हम लाइन रहते हुए भी उसके रॉड को छूते हैं, इस इलेक्ट्रोड को छूते हैं, तो हमको क्यों नहीं करंट मारता है? जरा पूछ के हमको बताना। सर इंसुलेटर का तो ये क्वालिटी होता है ना सर, पूरा नहीं ट्रांसफर करता है। ये कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। पहला बात इसको लोहा गलाने की एबिलिटी है, लेकिन हम लोग जब लाइन देकर भी छोड़ते हैं तो हमें करंट नहीं निकलता। नहीं, इसका प्रॉपर्टी तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अच्छी में बदल देता है एनर्जी, इसलिए हमको करंट मारता है। हमको करंट कौन मारता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का करंट मारता है ना। चार्ज रहता है तो कुछ करंट मारता है, चार्ज करंट रहता है हीट एनर्जी में से करंट नहीं मारता। अरे तो यहाँ पे छुएगा
तो यहाँ पे एनर्जी है, चार्ज भी है, तो करंट क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो करंट नहीं जा रहा है ये बिहार में। इस होकर के अब देखो ये है ना, सब करंट यहाँ से इसमें निकल हम लाइन दिए, जरा सा लाइन उठाओ, दो यार लाइन दो पहले देखो जल गया। हटना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है अरे छू के देखे सर, नहीं छू लिए सर। कहाँ काम कर रहा है? लाइन दो उधर से, यहाँ से ऑन ऑफ होगा। करो करो घुमा दो। अभी हीट होगा तो तब ना करेगा। हाँ ईट होगा। आग नहीं मारा इसको, आग लगा दिए, आग लगा दिए। हाँ हाँ सर, अच्छा बना है। और सर होने दीजिए। नहीं से करते सर। अर्थिंग था, वो अर्थिंग था रे, वो अर्थिंग था, देखो वो अर्थिंग था। उधर मत ना देखो, नहीं कुछ होगा तो नहीं उधर नहीं देखना। इसका इंटेंसिटी का नहीं से करते सर, नहीं करते सर को करने दो ना। ले लिया वेल्डिंग की दुकान खोल सकता है। चश्मा यहीं पे था। देखिए अरे लगाते हैं सर, एक बार कर दीजिए ना, आज तक कभी किए नहीं है। वही सब करेगा, लग रहा है वही सब करेगा। आगे करो ना। लाइन था देने के बाद यस सर, लेकिन मारा नहीं है। आप जानते हो कि ये वेल्डिंग होता है प्लस और माइनस दोनों। यस सर। हमने तो कुछ ना कर गया। अब दोनों जब एक जगह मिलेगा वहाँ स्पार्किंग होगा, बिल्कुल। अच्छा वो फटेगा वहाँ स्पार्किंग होगा। यस सर, तो आप उस स्पार्किंग का उपयोग किस चीज में कर रहे हैं? मेटल को मेल्ट करने में। यस सर। तो यहाँ पर ये केबल है, ये प्लस है, यस सर। और एक आप देखे हो माइनस, जो अर्थिंग के लिए। माइनस यहाँ गया हुआ है। कैथोड केबल, कैथोड केबल। यस सर, ये है ना। यही है। जुट गया, यस सर। यानी माइनस जुट गया, प्लस आपके हाथ में है। अब जब दोनों को सटाए तो वेल्डिंग होना शुरू हो गया। गरम हो गया सर। बोल 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 बोल। सही बोले, तुमको पता है कोई खराब बात नहीं पड़ने वाला है। इससे क्या चीज? मारने का तो घर में जो लाइट आता है उसमें एक छूटे तभी तो मारता है। इसलिए मारता है मेरे को। पंखा वाला डाले लगता है, उसके बाद पकड़ेगा तब करंट मारता है। पंखा वाला नहीं, सिर्फ एक बार डालो तो करंट, एक बार डालो ना पकड़ो नहीं मारता। दोनों छू देंगे तो क्या होगा? जाता है तो इसके लिए मोटे सोल के जूते चप्पल का व्यवहार क्या सर? जूता चप्पल मोटा होना चाहिए। मोटा सोल का, यस सर। और वो इंसुलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कंडक्टर वाला नॉन नहीं। ऐसा कंडक्टर नहीं हो रबर कि का। जूता पहन रहे हैं तो उसमें नेल ठोका हुआ हो। दिक्कत होगा। स्टाइल है सर। सब आपके हाथ में वीडियो में समझ गया है। ग्लव्स रहना चाहिए, सब में मिलता है। जो कंटिन्यू वर्क करते हैं पहनते हैं, और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर करते हैं उनको मिलता है। यहाँ तो प्रदूषण नहीं होगा ना कॉलेज में? हाँ है। होगा तो बाबू, अब होगा तो होगा ही, नहीं आया होगा सो बात नहीं, लेकिन उपलब्ध जो हो उसके बाद में अंकित सर चश्मा मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप जैसे ये लड़का चश्मा, काला चश्मा लगाए हुए हैं, यस सर। विनीत के पास इसके लिए उसको गोगुल बोलते हैं। यस सर। गॉगल। हाँ, माने रंगीन चश्मा। गॉगल। और वो भी सिर्फ सिंपल चश्मा नहीं है, ये हम गलत प्रोसेस से ही चश्मा से वर्क कर दिए हैं। हाँ सर। इसके लिए आपको आता है गूगल्स, जो तरह तरह का शीशा में बना हुआ जी है। सर। और अपने यहाँ इंडियन मेड कम ज्यादा जर्मनी मेड शीशा जो है वो आपको जब हम कल अलमारी खोलेंगे ना तो उसमें से निकालेंगे। चश्मा वाला भी ऐसे भी मिलता है। अब जैसे उस चश्मा का सर देखिए, हम लोग को आँख में प्रॉब्लम होता है इससे कि इंटेंसिटी इसका ज़्यादा होता है ना, इसलिए आँख में प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को, ठीक है, उसको देखने से, ठीक है। तो चश्मा में क्या ऐसा क्या, मतलब चश्मा जो लगाते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी की कैसे प्रोटेक्ट करता है वो? एकदम। अब देखो, जिन लड़के का खुला आँख था वो पूरा फ्लेम देख रहे थे, है ना? यस सर। और इस चश्मा से भी पूरा फ्लेम दिखाई दे रहा है।
लेकिन जब हम वेल्डिंग करते हैं पॉइंट दिखता दो वर्क पीस को लेकर के और इस रड से करते हैं तो तीसरा मेटल हो गया, दो वर्क पीस हुआ ना, यानी दो मेटल को जोड़ रहे हैं ना, और ये इलेक्ट्रोड से जोड़ रहे हैं तो ये तीसरा मेटल हो गया। अच्छा सर ये भी तो वही मेटल है। सर ये भी तो वही मेटल है जो नहीं, दोनों में अंतर। आप तो बोले थे कि एक ही ऑडियो रिकॉर्ड होगा। ये माइल्ड स्टील का बनता है, लेकिन माइल्ड स्टील में भी तरह तरह का केमिकल मिलाया जाता है। स्टील का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन अलग है, उसका डिपार्टमेंट मेटलर्जी कहलाता है। अब मेटल हमसे वो नहीं समझे तो आप बोले, मतलब आपको बोलने का वजन ज्यादा हो मेटल गया। का हाँ, अब जैसे मान लो कि कोई कॉपर का वस्तु है तो उससे इस इलेक्ट्रोड से चाहोगे करना मेटल वाले से, तो सिमिलर तो होता है। इसके लिए कॉपर का ही रड आता है, ब्रास का है तो ब्रास का ही रड आता है, एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ही रड आता है। ये सेंस मेरा है। लेकिन तुम लोग गप में उसको उड़ाते हो। बातें नहीं समझता है लोग, गप्पे करते रहते हैं। तो फिर एम्पियर सबका अलग अलग होगा सर? एम्पियर वैल्यू। एम्पियर वैल्यू दोनों का अलग अलग होगा सबका? हाँ सर। वो मेटल के ऊपर निर्भर तो सर किस मेटल का ज्यादा होगा, किस मेटल का कम होगा? किस मेटल का ज्यादा आयरन का तो होगा, ज्यादा दो तीन होगा सर, मेटल अमोनियम दीजिए। से। मेटल का जो थिकनेस है ये सर। वो नहीं सर, उसके आधार पर ये निर्भर इलेक्ट्रोड करता रोड यदि चेंज करते हैं, कॉपर का लगाते हैं, तो एल्युमिनियम का वही लगाते बताए थे ना, उसका नंबरिंग है, एमएम है। हैं। यस सर। तो अगर हम ऊपर जाते हैं 10, 12, 15 जाते हैं तो पतला होते जाता है। यस सर। सर इसमें बताइए ना कितना कितना एम्पियर है, सपोर्टेड है, कैसे कैसे इसको एडजस्ट करते हैं मशीन को, एम्पियर कैसे कैसे एडजस्ट? इसका इंडिकेटर तो टूटा हुआ है, एडजस्टेबल तो होगा, देख सकते हैं। नीला टाइप का इंडिकेटर लगा हुआ है, ये क्या है? यस सर। इंडिकेटर है। यस सर। जब चार्ट इससे उधर गया, नचाओगे चार्ट भी ना, था उस पे लगा। इससे नचाओगे तो ये अप डाउन करेगा, अप डाउन करने से क्या होगा सर? एम्पियर घटेगा बढ़ेगा। सर इसका लिस्ट वहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ था। सर इसका हाँ वो लिस्ट कर दिया। सर इसका लिस्ट उखड़ा हुआ है कि कितना एम्पियर पे है अभी? हाँ हाँ। इसका लिस्ट उखड़ा हुआ है। लिस्ट वही ऊपर से सटा हुआ था, वो खरा हुआ है। तो जो सर इंस्ट्रक्टर ये है उसकी मशीन कितने से कितने एम्पियर तक? 50 से लेके 350 एम्पियर उस समय लगा हुआ था, इसलिए उस आइडिया पर मैं बोल रहा हूँ। अभी इस लग समय स्टिकर लगा हुआ था, उस समय मैं पढ़ा था इस वक्त 50 से लेके 350 एम्पियर। अभी इसमें ये बहुत सपोर्ट करता मॉडिफिकेशन है। कर दिया गया। और वो क्यों है एम्पियर? यस सर। आपका मेटल अगर पतला है तो कम करना कम एम्पियर चाहिए, यस सर। अगर मोटा है तो ज्यादा एम्पियर चाहिए। पतला मेटल में देंगे तो छेद हो जाएगा ज्यादा एम्पियर और हाँ। ज्यादा एम्पियर तो वेल्डिंग ही नहीं होगा, वो तो मेल्ट हो ऊपर जाएगा। ही जब ही रखोगे यस सर। उसके फ्लेम से वो मेल्ट मेल्ट कर हो जाएगा, यानी उसको खत्म कर सर देगा। आर्क को जितना आर्क वहाँ पे प्रोड्यूस होगा एम्पियर पर Yes. यहाँ पर आर्क जो है वो गैस वेल्डिंग पर वो निर्भर करता है आपके उसके चाबी तो सर इसमें भी ना आर्क लेकिन प्रोड्यूस होता यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला में एम्पियर पर चलता है। है। इसमें भी आप प्रोड्यूस तो वोल्टेज आर्क देते हो, वोल्टेज तो दिया आपने बोर्ड से, यस सर। लेकिन वेल्डिंग जब भी होता है एम्पियर से। यस सर। नहीं सर, प्रोड्यूस तो होता है एम्पियर समझते हो, यस सर। वोल्टेज समझते यस हो, सर। दोनों में तो कुछ अंतर यस सर, बहुत Yes, होता है। sir. बहुत अंतर है। तो आप इतना समझो कि एम्पियर से हम वेल्डिंग करते हैं। सर वोल्टेज तो मशीन में आता है, कंट्रोल आ रहा है, या 440 है तो 440 वोल्ट इसमें आ रहा है। यस सर। लेकिन अगर हमको इससे 50 एम्पियर का वेल्डिंग करना है तो 50 ये ट्रांसफार्मर पर इसको एम्पियर में को कन्वर्ट, करेंगे। हाई एम्पियर में कन्वर्ट करता है, लो एम्पियर वोल्टेज को। वो तो मैं बता चुका हूँ, तुम कहाँ था, स्टेप अप और स्टेप Yes, डाउन sir. ट्रांसफार्मर बाइंडिंग बोले हैं ना। यस सर। यस सर। तो तुम लोग तो सिस्टम से पढ़ना नहीं, जो चीज हम बोल चुके हैं यस सर। एम्पियर से वोल्टेज वेल्डिंग। देते हैं, यस सर। वोल्टेज एम्पियर ही हमको समझाने का चीज नहीं है, आपको थ्योरी में मिलेगा कि Yes, sir. दोनों में क्या अंतर है। 12th में ही पढ़ना। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। वोल्टेज और एम्पियर में अंतर है, यस सर। समझे ना। एम्पियर जो है आंतरिक शक्ति है, मोटा मोटी समझ लो, यस सर। समझे ना। और उसी शक्ति से हम वेल्डिंग करते हैं। और 50 से 350 तक अगर ये मशीन काम करता है तो किस पर निर्भर करता है? अभी तुरंत होता है कि थिकनेस ऑफ थिकनेस मेटल। मेटल, समझे ना। Yes, sir. जिस अगर पतला शीट से हम पतला शीट पर वेल्डिंग करें, मान लो कि इतना पतला शीट है तो इससे हम कम एम्पियर पर वेल्डिंग करेंगे। अगर इतना मोटा रड पर वेल्डिंग करना है तो ज्यादा एम्पियर पर, तब इसमें स्ट्रेंथ आएगा वेल्डिंग के बाद, नहीं तो टूट जाएगा फिर। तो टूटेगा।
समझे ना? हाई टेम्परेचर नहीं पूछ पाएगा यहाँ तक जो ये और वो metal में इसके पार्ट को समझ लिया, फंक्शन समझ लिया इसका, है ना? सर इसमें डीसी फॉर्म में आता करंट, तब तो करंट नहीं मारता है ना? हाँ, डीसी फॉर्म में आता है, डायोड डायोड लगा हुआ, और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तो पूरा सेटअप है। और किसी में डायोड भी बहुत तरह का आता है, ये सर समझे ना? आपको वायर बाउंड भी आता है और कोटेड आता है, उस पर सिंबल भी लगा रहता है। ये सर कैथोड का एनोड का अलग अलग लगा रहता है। ये सर और उसमें डायोड भी सेटिंग में आता है। आपको वो तो हमको बताना नहीं था, लेकिन वो समझ लो ये कि सर किसी का 4 वाइंडिंग करके 4 को ये रेक्टिफायर एक साथ जोड़ करके तब निकाला जाता है एक साथ। Yes, sir. देखोगे इसमें बड़ा सा प्लेट होगा, उसमें डायोड अलग अलग 1 दर्जन से ज़्यादा लगा हुआ है। किसी का कैथोड, किसी का एनोड, किसी का कैथोड, किसी का एनोड, और उससे पॉइंट निकाल करके तब आता है। उसके Yes, अंदर sir. के कंस्ट्रक्शन में इतना चश्मा गिरा है उठा अरे किसका ये विनीत का है। ट्रांसफार्मर पूरे सुन लो सभी को सुनो। पूरे कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर मशीन, समझे ना? इससे हम वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, समझे ना? यस सर। और आर्क वेल्डिंग करने में हम तरह तरह के इसके पार्ट का उपयोग करते हैं, जैसे ये होल्डर, इसको होल्डर बोलते हाँ, हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर, और इसको हम इलेक्ट्रोड रॉड जनरल भाषा है, लेकिन सही इसका नाम है। और ये इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका नंबरिंग होता है, MM में बना रहता है, हाँ। और उसके आधार Yes, पर sir. हम इसका उपयोग करते हैं, समझे ना? और इधर ऑन ऑफ करने वाला है, यस सर। इंडिकेटर है, जो लाइन में आने के बाद में मशीन में लाइन आ गया, ये इंडिकेट Yes, sir. करता है। उसके बाद एम्पियर का इंडिकेटर लगा हुआ है, यस सर। जो मशीन के कैपेसिटी को बताता है कि इतना तक इससे हम वेल्ड कर सकते हैं। 50 से 350 का ये मशीन, इसी से एम्पियर बढ़ा। हाँ, उसी से। अर्थिंग होल्डर एम्पियर इंडिकेटर बढ़ाओगे, अंदर का जो ट्रांसफार्मर है वो बन जाओ adjust करता है। आपको हम बताएं कि अंदर के ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप अप और यस सर। तो जब बढ़ना शुरू करेगा तो वो अपना रूप में आएगा, फिर घटना शुरू करेगा तो उस तरह से स्टेप डाउन में चला जाएगा, समझे? यस और इससे जो केबल है, एक निकला हुआ है अर्थिंग वाला। माइनस, यस सर। और दूसरा है पॉजिटिव, समझे? यस सर। होल्डर होल्डर उसमें लिखा है केबल वो। निकला हुआ है, यस सर। तार। हम्म। तो ये प्लस वाला होल्डर में जाता है, और माइनस वाला जहाँ पर हम अर्थिंग देते हैं, जिस पार्ट को वेल्ड करना है उसमें, जैसे उस टेबल में अर्थिंग दिया गया, उस टेबल पर कहीं भी वर्क करोगे तो उसमें अर्थिंग मिलेगा। अगर उसको अलग, जैसे इसमें वेल्डिंग करना था तो देखो इसमें वेल्डिंग मारे हुए था, एक माइनस दिया था, यस सर। माइनस दिया था तो वेल्डिंग करना है तो उसके लिए प्लस आपके हाथ में एक रहता किसी है। केस में होता है कि जैसे कि अपोजिट हो जाता है सर, प्लस दिया जाता है, माइनस दिया, ऐसा कहीं ऐसा नहीं होता है सर। बिना सर कुछ क्लास में ना पढ़ा सर, था। हाँ, दिया जाता है। हाँ सर, वो किस केस में दिया जाता है वो वो बताओ। केस हमको नहीं बताना है, वो केस बारे में। हाँ, तो हम थ्योरी नहीं ना देते हैं, प्लस कहाँ देते हैं वो इन डिटेल बात है, उसको बता देने से आप नहीं सर ऐसा समझोगे। होता है ना अपोजिट वाला केस? होता है। आप Special देखते हो condition कभी कभी प्लग अगर लगा रहे हो तो उलट करके लगाने पर वही प्लग काम करने लगता हाँ है, सर, ऐसा तो वो है ही। DC है ना? किसी चीज में, किसी चीज में तो भी वही estimate होता सब जगह है। नहीं होता है। इसको भी डिफाइन कर दीजिए सर। हाँ, डिफाइन कराओ। ये भी तो वही बात है, इलेक्ट्रोड पकड़ने वाला होता है। देखो सर ये कौन सा मशीन है, नहीं देखे थे। अब तो तुमको इन डिटेल हम कॉपी से ये करा रहे थे, नहीं समझो। ये देखो, ये जो है इसमें तार है सर। वेल्डिंग है, वेल्डिंग वायर बड़ा यूनिक दिख रहा है सर। वेल्डिंग वायर वेल्डिंग है, वायर वेल्डिंग मॉडर्न है ये। मॉडर्न है। इससे ER की बिल्डिंग करता है, कौन बिल्डिंग करता है सर? सर वही तार निकल के आ रहा है सर। ऑटोमेटिक इस बिल्डिंग का क्या नाम है? माइक वेल्डिंग लिखा है सर। ऑटोमेटिक MIG अभी तो सर अभी मॉडर्न में तो लेजर वेल्डिंग चल रहा है ना। एमन लेजर वेल्डिंग अलग हो गया।
वो हम लोग का सिलेबस से बाहर बिल्डिंग है। अलग हो गया, उस सब का वास्ट चैप्टर है, उस सबको सबमिट करके एक जगह मत करो। सर इस बिल्डिंग का क्या नाम होगा? MIG लिखा है सर, माइक बिल्डिंग, वायर माइक बिल्डिंग? बिल्डिंग, माइक बिल्डिंग, कौन? मिग बिल्डिंग। बिग बिल्डिंग है। इसमें गैसो लगता है सर, ये देखिए ना गैसो लगा है इसमें। सर हाँ तो गैस तो लगेगा, लगेगा। ये ट्रांसफार्मर एक तरह से वर्क करेगा। जब बिल्डिंग करता है तो इस स्वतः तारा अपने बढ़ते जाता है। अच्छे अच्छे, वहाँ से लेके करता है। जैसे जैसे ये पतली तार मेटल खपत शीट को होगा, करना हाँ, होगा। पतला, इसके लिए पॉइंटेड वेल्डिंग करना है इसको तब। बनाइए रखना अच्छा। ठीक से इसको पूरा। फोकस करो ना, जैसे कल वीडियो में फोकस कर रहा कॉपर था भाई कर दिए फोकस। हाँ हाँ, आज देखो नोट कर लिया है ना, इसमें कॉपर इसका लिखा हुआ है। सर तांबा कितना किलो होगा सर? खरीदना है, टंगना बना। अरे बाबू, ये सर, ये बिल्डिंग जो बिग बिल्डिंग का हाँ, है सर। उसमें भी है थ्योरी में। हम लोग का अच्छा, सिलेबस ठीक में है है। सर। इसका जो नोट किया है ना, जी सर, उसमें पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ओके सर। मेरा प्रूफ रहेगा तब ना। हाँ सर, सही बात। क्या नहीं गिर नहीं रहा बड़ी मोड़ है, मीटर उटर लगा हुआ है। बिग बिल्डिंग का है तुम्हारे वायर इंच एनन दिया है, गैस दिया है, आर्क बिल्डिंग है, कैगो बेरोजगार हैं सर, केजरीवाल के सप्लाई करेंगे 1 लाख रुपया। तो टाइम बहुत टाइम है आर्यन।